समस्त संसार में भारत ही एकमात्र ऐसा सनातन राष्ट्र है जिसने गुरु शिष्य की महान एवं अतुलनीय परंपरा को जन्म दिया है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को पढ़ाने वाले प्राध्यापक, शिक्षक, व्यापार जगत में ट्रेनिंग देने वाले उस्ताद, मास्टर और राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने वाले महान नेता विश्व के प्रत्येक कोने में पाए जाते हैं। परंतु मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान देकर उसे किसी विशेष ध्येय के लिए समर्पित हो जाने की प्रेरणा देने वाले श्री गुरु केवल भारत की धरती पर ही अवतरित होते हैं। इन्हीं श्री गुरुओं के तपोबल को शिरोधार्य करके हमारे देश के असंख्य संतों, महात्माओं, योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के भूगोल, संस्कृति, धर्म और राष्ट्र जीवन के मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया। ऐसी मान्यता है कि इस गुरु परंपरा में आद्य श्री गुरु महर्षि व्यास थे। इसीलिए भारत में व्यास पूजा के उत्सव का श्री गणेश हुआ। इस दिन विशाल हिंदू समाज, जैन, सिख, सनातनी, आर्य समाजी, शैव, वैष्णव, लिंगायत, बौद्ध इत्यादि के अधिकांश हिंदू लोग गुरु पूजन की परंपरा को आस्था और श्रद्धा के साथ निभाते हैं। श्री गुरु एवं गुरुकुल भारतवर्ष के समग्र राष्ट्र जीवन के उद्गम स्थल और रक्षक रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में नागपुर में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उपरोक्त श्री गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष के राष्ट्र जीवन के प्रत्यक्षदर्शी प्रतीक एवं महान परम पवित्र भगवा ध्वज को अपना श्री गुरु स्वीकार किया है। यह भगवा ध्वज मामूली कपड़े का एक साधारण झंडा ना होकर भारतवर्ष की सनातन राष्ट्रीय पहचान है। भारत के वैभव, पतन, संघर्ष और उत्थान का साक्षी है। इसीलिए कहा गया है कि भगवा ध्वज निश्चय ही भारतवर्ष के आदर्शों और आकांक्षाओं का, उसके इतिहास और परंपराओं का, उसके वीरों और संतों के शौर्य और तप का सर्वाधिक वंदनीय और जगमगाता प्रतीक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि संघ ने किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी ग्रंथ को अपना श्री गुरु स्वीकार क्यों नहीं किया? उत्तर बहुत सीधा और सरल है। संघ का उद्देश्य भारतवर्ष का सर्वांगीण विकास अथवा सर्वांग स्वतंत्रता है। कोई अकेला व्यक्ति या ग्रंथ कितना भी महान एवं विशाल क्यों ना हो, वह समस्त राष्ट्र जीवन एवं अतीत से आज तक के इतिहास का प्रतिबिंब, जानकार और प्रतीक नहीं हो सकता। कोई एक महापुरुष अथवा महाग्रंथ भारत की अनेक जातियों, रीति रिवाजों, भाषाओं और पूजा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकता। समय की आवश्यकता अनुसार भारतवर्ष में अनेक संप्रदायों, विचारधाराओं एवं मजहबी गुटों की स्थापना हुई। इन सबके अपने अपने श्री गुरु एवं ग्रंथ भी अस्तित्व में आए। भारत के धर्म और संस्कृति में इस तरह की स्वतंत्रता है। ये भिन्नता नहीं अपितु विविधता है। यही विविधता हमारे राष्ट्र जीवन का सशक्त आधार है। पवित्र भगवा ध्वज इसी विविधता को जोड़े रखने, संवर्धित करने और सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। इसी तरह संघ के स्वयंसेवक इसी ध्वज को अपना श्री गुरु मानकर इससे बलिदान, त्याग, तपस्या और सेवा की प्रेरणा लेते हैं।